जय हिंद दोस्तों। इस टाइम हम लोग जीके जीएस पढ़ रहे हैं, वो भी किसका? हिस्ट्री का। हिस्ट्री में किस चीज़ का पढ़ रहे हैं हम लोग? मॉडर्न हिस्ट्री के। पर लेक्चर में आपको महत्वपूर्ण 100 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। ये जितने भी टॉपिक है, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, फेस्टिवल, उत्सव जो होंगे, आपके मेले होंगे, मंदिर, नृत्य, संगीत, जो आपकी पुस्तकें, लेखक होंगे, दिन दिवस, पुरस्कार, खेल और सामान्य ज्ञान, ये जितने टॉपिक है, ये सब टॉपिक कवर किए जाएंगे, वो भी एमसीक्यू के माध्यम से। ठीक है। और यूपी जीके जीएस के भी कुछ क्वेश्चन इसमें कवर किए जाएंगे। और यूपी जीके जीएस की तो वैसे भी मेरी अलग से क्लास चल रही है, आप वहाँ जाइए। कहाँ? प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आपको दिख जाएगा। ठीक है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को प्रश्न नंबर 301 क्या कहता है? दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? अगर हम दांडी मार्च की बात करते हैं, इसका नेतृत्व मोहनदास करमचंद गांधी ने किया था। किसने किया था? मोहनदास करमचंद गांधी ने किया था। जैसे कि आपको याद होगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत महात्मा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को, ठीक है, याद रखना, 12 मार्च 1930 को ऐतिहासिक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। ठीक है। ऐतिहासिक, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि सत्याग्रह की शुरुआत कब की गई थी। ठीक है, तो 1930 में हुई थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत। ठीक है। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से, ठीक है, साबरमती आश्रम से निकले थे और अपने 78 क्या थे, उनके अनुयायी थे। क्या नहीं थे? अनुयायियों के साथ निकले थे। ठीक है। और कितने मील चले थे? 240 मील की यात्रा की थी। ठीक है, जो 240 मील की यात्रा की थी। और 5 अप्रैल को गुजरात के तट पर पहुंचे थे। 5 अप्रैल 1930 को गुजरात के तट पे पहुंचते थे। ठीक है। और गुजरात के तट पर स्थित था दांडी, और गांधी पहुंचे वहीं पर, और दांडी मार्च के नाम से इसलिए उसको जाना जाता है। और 6 अप्रैल को, याद रखना, 6 अप्रैल, ये डेट याद रखना, कंफ्यूज करता है। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने मुट्ठी भर नमक लिया और नमक कानून तोड़ा। गांधी जी का चंपारण आंदोलन किसके साथ, किसके लिए था? गांधी जी का जो सबसे पहला आंदोलन ही चंपारण आंदोलन था, वो था नील कामदारों की समस्याओं को हल करने के लिए। नील कामदारों की समस्याओं को हल करने के लिए। ये कब चला था? 1917 में चला था। कब चला था? 1917 में चला था। ठीक है। ऐसा था, जो अंग्रेज थे वो जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे। नील खेती करवाने से एक नुकसान ये होता था खेती को, अगर आप उस जमीन पर एक बार खेती कर लेंगे नील की, तो उसके बाद 3 साल तक उस पर कोई भी आप अदर फसल पैदावार नहीं कर सकते। वो जमीन बंजर हो जाती थी 3 साल के लिए। गांधी जी को महात्मा नाम की उपाधि किसने दी? अगर हम बात करें गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। ठीक है। 12 अप्रैल 1919 को टैगोर द्वारा गांधी जी को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने महात्मा का नाम संबोधित किया था। यानी महात्मा के नाम से भी कह सकते हैं उसको, संबोधित किया गया था। क्या किया था? संबोधित किया गया था। कस्तूरबा गांधी का निधन कब हुआ था? अगर हम बात करें कस्तूरबा गांधी का निधन कब होता है, तो कस्तूरबा गांधी का निधन, ठीक है, कब होता है? ठीक है, तो इनका निधन होता है 1944 में। कब होता है? 1944 में। लेकिन यहाँ पर कहाँ पर हुआ था? तो आगा खा पैलेस। कहाँ हुआ था? आगा खा पैलेस में हुआ था। कब हुआ था? आगा खा पैलेस में 1944 को हुआ था। कब हुआ था? 1944। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी ने 1930 में से दांडी यात्रा शुरू की थी। कहाँ से दांडी यात्रा की शुरू की थी? साबरमती आश्रम से। कहाँ से शुरू की थी? साबरमती आश्रम से गांधी जी ने यात्रा शुरू की थी। निम्नलिखित में से किस वर्ष में महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा का नेतृत्व किया था? तो 1930 में। कब किया था? 1930 में। 1930 में। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक यात्रा की शुरुआत की थी। कहाँ से की थी? तो साबरमती आश्रम से की थी। कहाँ से की थी? साबरमती आश्रम से की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, कौन सा कथन क्या है? गलत है। इस आंदोलन का
प्रारंभ ऐतिहासिक दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ था। हाँ, ये सही है। इस आंदोलन में सम्मिलित लोगों द्वारा सरकारी कानूनों का बहिष्कार किया था, ये भी करेक्ट है। ठीक है। अंग्रेजों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था, ये भी सही है। 5 मई 1930 को गांधी जी गिरफ्तारी के साथ यह आंदोलन समाप्त हो गया था, गलत। ये कथन क्या है? गलत है। ठीक है। ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था, याद रखना। महात्मा गांधी और उनके स्वयं सेवकों के दल द्वारा निम्नलिखित में से कितने दिनों तक दांडी मार्च पद यात्रा की गई थी? ठीक है। तो 24 दिन। कितने? 24 दिन। कितने? 24 दिन। 12 मार्च को निकलते हैं। कब निकलते हैं? 12 मार्च को निकलते हैं। ठीक है। 12 मार्च को निकलते हैं। ठीक है। 12 मार्च से। ठीक है। 5 को पहुंच जाते हैं और 6 अप्रैल को एक तरीके से हम कह सकते हैं कि नमक तोड़ते हैं। किस वर्ष महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था? ठीक है। तो 1930 में। कब शुरू किया गया था? 1930 में। ठीक है। 1930 में। निम्नलिखित में से किसने भारत में नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा का नेतृत्व किया था? ठीक है। तो महात्मा गांधी जी ने। किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने। किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने। तो महात्मा गांधी से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक हैं आपको इसी तरीके से कवर करते रहेंगे। आप बस वीडियो को देखते रहिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। गलत जोड़ को चुनिए। ठीक है। तो भारत सरकार 1935 अधिनियम, ये सही है। बाल गंगाधर, ठीक है, लाल पाल, ठीक है, कांग्रेस में चरमपंथी दल थे, बिल्कुल थे। ठीक है। याद रखना, ये भी क्या है? सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1920 में चला था, ये गलत है। ये 1930 की बात है। किसकी बात है? 1930। ठीक है। और ये वाला तो सही हो जाएगा। ये वाला क्या था? गलत था। प्रसिद्ध गीत रघुपति राघव राजा राम दांडी मार्च के समय पहली बार किस सुप्रसिद्ध संगीतकार के द्वारा गाया गया था? तो दिगंबर विष्णु पलुस्कर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया था? तो मद्रास अधिवेशन में। याद रखना, कभी कोई पूछेगा कि किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया था, तो आपको पता होना चाहिए मद्रास कमीशन में। और मद्रास कमीशन हुआ कब था? 1907 में, सॉरी 1927 में हुआ था। कब हुआ था? 1927 में हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1919 में पारित होने के बाद सरकार के कार्यों का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक आयोग स्थापित किया गया था? ठीक है। कौन सा आयोग स्थापित किया गया था? ठीक है। तो साइमन कमीशन स्थापित किया गया था। कौन? साइमन कमीशन। ठीक है। साइमन कमीशन स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में सर्व स्वायत्त साइमन कमीशन के विरोध एक अखिल भारतीय अभियान चलाया गया था? तो 1928 में। कब चलाया गया था? 1928 में। कब चलाया गया था? 1928 में चलाया गया था। 1928 में साइमन कमीशन के भारत आने पर निम्नलिखित में से किस नारे के साथ इसका स्वागत हुआ था? ठीक है। तो साइमन वापस जाओ। ठीक है। साइमन वापस जाओ। ठीक है। साइमन वापस जाओ। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बंबई पहुंचा था। उसी दिन देश में व्यापक हड़ताल की गई थी और कहा गया था साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ के नारे निकले थे, जुलूस भी निकले थे। ठीक है। और साइमन कमीशन दिल्ली पहुंचा तो वहां काले झंडों और गो बैक साइमन कमीशन के नारे लगाए गए थे। भारत में साइमन कमीशन निम्नलिखित में से किस वर्ष में आया था? याद रखना, तो 1928 में आया था। कब आया था? 1928 में आया था। ठीक है। 1928 में आया था। ठीक है। इसमें 7 सदस्यों वाले आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है। आयोग की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। ठीक है। साइमन कमीशन में भारत भेजा गया था। साइमन कमीशन कब भारत में भेजा गया था? तो 1928 में भेजा गया था। ठीक है। 1928 में भेजा गया था। और इसका गठन कब होता है? इसका गठन होता है 8 नवंबर 1927 में। इसका गठन 1927 में हो जाता है। ठीक है। भेजा 1928 में जाता है। ठीक है। गांधी
इराविन समझौते के परिणाम स्वरूप गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। तो किसमें भाग नहीं लिया था, याद रखना, किसमें भाग नहीं लिया था, तो नहीं लिया था किसमें, ठीक है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है, किसमें नहीं लिया था, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। निम्नलिखित में से किसने लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, तो तेज बहादुर ने। किसने नहीं लिया था, तेज बहादुर ने। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इनमें से किस वर्ष में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें सरकार ने सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर सहमति व्यक्त की थी, तो 1931 में। किसमें, 1931 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मोहनदास करमचंद गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच गांधी इरविन संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, 1931 में। कब किए गए थे, 1931। 5 मार्च डेट थी, कितनी थी, 5 मार्च डेट थी। 1930 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निम्नलिखित में से किस संघ की स्थापना की गई थी, 1930 में बात कर रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, ठीक है, तो डी प्रेसेड क्लासेज एसोसिएशन की। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा, बी हो जाएगा, किसका करेक्ट हो जाएगा। 1932 में महात्मा गांधी और ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, तो पूना पैक्ट पर किसने किसने हस्ताक्षर किए थे, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है, 1932 में 24 सितंबर 1932 को किया था, ठीक है। और ये समझौता अछूतों के लिए हुआ था कि अछूतों के लिए अलग निर्वाचन मंडल के प्रावधानों से संबंधित था। याद रखना कि पूना पैक्ट समझौता जो था वो किससे जुड़ा हुआ है, तो ये अछूतों के लिए अलग निर्वाचन मंडल के प्रावधान से संबंधित था, ठीक है, संबंधित था, ठीक है, संबंधित था। एक पेज, ठीक है, एक पेज 20 पेज की एक आत्मकथा है, एक 20 पेज की आत्मकथा है, वेटिंग फॉर अ वीजा द्वारा लिखी गई है, जो अस्पृश्यता के साथ उनके अनुभव के बारे में है। तो आपको पहले ही पता होना चाहिए, अगर ये अस्पृश्यता की बात कर रहा है तो ये भीमराव अंबेडकर के द्वारा होगी। किसके द्वारा, भीमराव अंबेडकर के द्वारा। किसके द्वारा होगी, भीमराव अंबेडकर के द्वारा होगी, ठीक है, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, भीमराव रामजी अंबेडकर, ठीक है, रामजी अंबेडकर। 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया, जिसमें वंचित वर्गों, मुस्लिम, यूरोपीय, सिखों, अंग्ला भारतीयों और भारतीय मूल के ईसाइयों के लिए अलग अलग निर्वाचक मंडलों के प्रावधान किए गए थे, ठीक है, तो रेमस मैकडोनल्ड। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस को भारतीय स्वतंत्रता लीग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया, याद रखना, किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस को भारतीय स्वतंत्रता लीग के रूप में चुना गया था, तो 1943 में। कब चुना गया था, 1943 में, 1943 में चुना गया था, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी, तो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने। क्या कह रहा, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित किया गया था, निम्नलिखित में कौन सा सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित किया गया था, तो अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक। अभी पीछे देखा था, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक। निम्नलिखित में से कौन झांसी की रानी रेजिमेंट की भर्ती करता कार्यवाहक और सेनापति था, ठीक है, तो लक्ष्मी स्वामीनाथन। लक्ष्मी स्वामीनाथन कौन था, लक्ष्मी स्वामीनाथन। निम्नलिखित में से किस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है, तो 23 जनवरी को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है, 23 जनवरी, ठीक है, और इनका जन्म 23 जनवरी 1897 में, ठीक है, 97 में कहाँ हुआ था, कटक में हुआ था, जो कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में होता है, ठीक है। और भारत सरकार ने, ठीक याद रखना, भारत सरकार ने 2021 में, ठीक है, 2021 में,
ठीक है, इसी दिन को पराक्रम दिवस घोषित किया था, याद रखना, पराक्रम दिवस। तो याद रखना कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, जिसे भारत सरकार ने 2021 में घोषित किया गया था। व्हाइट हैपेंड टू नेताजी निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? तो अनुज धर के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, अनुज धर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में जापान में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया था? तो निम्नलिखित में से किस वर्ष में जापान इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया था? 1942 में। कब किया गया था? 1942 में। कब किया गया था? 1942 में किया गया था। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किससे संबंधित है? तो ये सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। किससे संबंधित है? सुभाष चंद्र बोस से संबंधित। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस को 1938 में हुए कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, ठीक है, में हुए तो कहाँ हुआ था? हरिपुरा में हुआ था। कहाँ हुआ था? हरिपुरा में 1938 में। ठीक है, 1938 में कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था। कहाँ हुआ था? हरिपुरा में हुआ था। कहाँ हुआ था? हरिपुरा में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? हरिपुरा में हुआ था। कांग्रेस का त्याग करने के पश्चात 1939 में कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पार्टी की स्थापना की, जिसका नाम क्या था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, उनकी पार्टी का क्या नाम था? फॉरवर्ड ब्लॉक। कब स्थापना की थी? 1939 में की थी। ठीक है, 1939 में कांग्रेस का क्या किया था? त्याग कर दिया था। कांग्रेस का क्या किया था? त्याग कर दिया था। जिसका पहला भारतीय सम्मेलन जून 1940 में नागपुर में हुआ था। कब हुआ था? नागपुर में हुआ था। याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में क्रिप्स मिशन ने भारत को स्वतंत्रता उपनिवेश की पेशकश की थी? ठीक है, 1942 में, जिसे क्रिप्स प्रस्ताव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिप्स प्रस्ताव भी कहा जाता है। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन में निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने भारतीयों के लिए अधिकारों के विधेयक की मांग की थी? ठीक है, मोतीलाल नेहरू समिति ने। मोतीलाल नेहरू समिति ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में, ठीक है, भारतीयों के लिए अधिकारों के विधेयक की मांग की थी। ठीक है, मोतीलाल नेहरू समिति ने। सर रिचर्ड स्टैफर्ड फोर्ड क्रिप्स को भारतीय राजनीतिक समूह से सहयोग प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत भेजा गया था? तो ये भेजा गया था 1942 में भेजा गया था। कब भेजा गया था? 1942 में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट हो जाएगा। पोस्ट डेड चेक ऑन अ फिलिंग बैंक से किसे उल्लेखित किया गया था? ठीक है, तो क्रिप्स प्रस्ताव को। किसे? क्रिप्स प्रस्ताव को उल्लेखित किया गया था। ठीक है, क्रिप्स प्रस्ताव को उल्लेखित किया गया था। अंग्रेजों द्वारा भारत सरकार की किस योजना अधिनियम के तहत अंतरिम सरकार का प्रावधान किया गया था? ठीक है, तो कैबिनेट मिशन योजना का। किसका? कैबिनेट मिशन योजना का। ये टॉपिक पॉलिटी में भी पूछ लेता है। जब कैबिनेट मिशन ने भारत का दौरा किया था तब व्यापार मंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे, ठीक है, स्टैफर्ड फोर्स, स्टैफर्ड फोर्ड, स्टैफर्ड ग्रिप्स थे, क्रिप्स। निम्नलिखित में से कौन 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में भेजे गए भारत के राज्य सचिव और कैबिनेट मिशन के सदस्य थे? ठीक है, तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष में भारत में कैबिनेट मिशन भेजा था? ब्रिटिश सरकार ने भारत में किस वर्ष में कैबिनेट मिशन भेजा था? 1946 में भेजा था। कब भेजा था? 1946 में भेजा था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। उस स्थान का नाम बताइए जहां ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह के निशान के रूप में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीयों द्वारा स्वतंत्र समांतर सरकार की स्थापना की गई थी। तो सतारा में। कहा? सतारा में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सॉरी सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किस वर्ष में महाराष्ट्र में सतारा में युवाओं ने एक समांतर सरकार पार्टी की स्थापना की जो लोगों की अदालत चलाती थी और रचनात्मक कार्य करती थी? ठीक है, तो 1943 में। 1943 में। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रारंभ किया था? याद रखना, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 8 अगस्त 1942 में। कब हुई थी? 8 अगस्त 1942 में। कब हुई थी? 8 अगस्त 1942 में हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा क्या नाम था? तो अगस्त क्रांति। क्या नाम था? अगस्त क्रांति, क्योंकि अगस्त में इसकी शुरुआत हुई थी, इसलिए इसका नाम क्या था? अगस्त क्रांति। भारतीय राष्ट्र आंदोलन में करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा ये किया गया था। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा ये दिया गया था। कब दिया गया था? ये दिया गया था वर्ष 1942 में। कब ये दिया गया था? 1942 में। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो जेपी कृपलानी। जेपी कृपलानी क्या थे? राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या थे? अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा व्यावसायिक गतिविधियों और ब्रिटिश संसद द्वारा राजनीतिक गतिविधियों की देखभाल की जानी थी? ठीक है, तो ईस्ट इंडिया अधिनियम 1784। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। किस अधिनियम के तहत प्रांतों को कानून बनाने और संशोधित करने की विधायी शक्तियां बहाल की गई? तो ये भारतीय विधान परिषद अधिनियम 1861। ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। के चार्टर अधिनियम ने भारत के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को निलंबित कर दिया। किस चार्टर एक्ट के? तो 1813 के चार्टर्ड एक्ट के। किस चार्टर्ड एक्ट के? 1813 के चार्टर्ड एक्ट ने, ठीक है, अधिनियम ने भारत के एक साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को क्या कर दिया था? निलंबित कर दिया गया था। निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट व मिशन के मुख्य रूप पर सिफारिश की थी कि प्रांतीय सरकार के कुछ पहलुओं पर नियंत्रण भारतीय निर्वाचक वर्ग के प्रति जिम्मेदार भारतीय मंत्रियों को दिया जाएगा? ठीक है, दिया जाएगा। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। ठीक है, अब यहाँ से कुछ भारत के संवैधानिक या अधिनियम की बात हो रही है, तो अगर आप यहाँ तक पहुँच रहे हो, देख भी रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, मेरी पॉलिटी की क्लास में जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ पर अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, आप वहाँ से बढ़िया अच्छे से पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से भारत सरकार के किसी अधिनियम के माध्यम से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतों में द्विशासन की शुरुआत की थी? कब शुरुआत की थी? तो 1919 में। कब शुरुआत की थी? भारत सरकार अधिनियम 1919 में। ठीक है, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से भारत सरकार अधिनियम के अधिनियमन का पथ प्रशस्त हुआ था। तो 1919। 1919। किस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधानमंडल के दोनों सदनों से बना था? ठीक है, दोनों सदनों से बना था। तो भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919। 1973 के विनियमन अधिनियम के अनुसार भारत में अभिलेखा न्यायालय के रूप में पहला सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था कलकत्ता में। कहाँ स्थापित किया गया था? कलकत्ता में स्थापित किया गया था। ठीक है, कलकत्ता में एक अभिलेखा न्यायालय के रूप में या पहला सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। कहाँ पे? कलकत्ता में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के लिए एक एकीकृत प्रशासन प्रणाली का निर्माण किया था? तो 1973 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1973 का रेगुलेटिंग एक्ट ने क्या किया था? भारत के लिए एकीकृत प्रशासन प्रणाली का क्या था? निर्माण किया था। 1937 में किस अधिनियम के तहत हुए चुनाव ने कांग्रेस को 7 प्रांतों का नियंत्रण दिया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार 1935। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1937 में
11 प्रांतों में हुए प्रांतीय चुनाव में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस को कितने दिए गए थे? 6 प्रांतों में स्पष्ट बहुमत मिला था। ये प्रांत कौन थे? ठीक है, ये प्रांत कौन थे? मध्य प्रदेश, बम्बई, बिहार, ओडिशा, यूनाइटेड, ठीक है, और जिसे हम वर्तमान में उत्तर प्रदेश कहते हैं, मध्य प्रांत था जिसे वर्तमान में मध्य प्रदेश कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मिले थे। ठीक है, ब्रिटिश भारत ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ब्रिटेन में एक नियंत्रण बोर्ड स्थापित किया था? ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन सही से पढ़ना। क्या कह रहा है? कह रहा है ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ब्रिटेन में नियंत्रण बोर्ड स्थापित किया गया था और ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ब्रिटिश भारत पर शासन की दोहरी व्यवस्था लागू की गई थी? तो ईस्ट इंडिया अधिनियम 1784। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा। 1973 के चार्टर्ड के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसकी स्थापना अभी आपने पीछे देखा तो कलकत्ता में की गई थी। कहाँ की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। बंगाल के गवर्नर जनरल को निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था? तो चार्टर अधिनियम 1833। चार्टर अधिनियम 1833 के तहत, ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रांतीय स्वतः की शुरुआत निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? स्वतंत्रता, ठीक है, तो ये की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए द्विशासन यानी दोहरी सरकार की प्रणाली की शुरुआत की गई थी। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पिट का भारत अधिनियम, जिसे हम पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं, कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1784 में। कब पारित किया गया था? 1784। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश इंडिया कंपनी का भारत से व्यापार करने का एकाधिकार निम्नलिखित में से किस वर्ष में कानून के द्वारा समाप्त कर दिया गया था? तो 1813। 1813 में समाप्त कर दिया गया था। क्या कह रहा है? फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। ब्रिटिश इंडिया कंपनी का भारत से व्यापार करने का जो एकाधिकार था निम्नलिखित में से किस वर्ष में एक कानून के द्वारा समाप्त कर दिया गया था? तो 1813 में। 1813 में। द्वैत शासन की अवधारणा किसकी देन है? ठीक है, तो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1975 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की स्मृति में किस गवर्नर जनरल ने कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण कराया था? तो लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। देश के ऐतिहासिक स्मारकों की मरम्मत संरक्षण के लिए निम्नलिखित के लिए एक अधिनियम पारित करने का प्रस्ताव किसने रखा? फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। देश के ऐतिहासिक स्मारकों की मरम्मत और संरक्षण के लिए एक अधिनियम पारित करने का प्रस्ताव किसने रखा था? तो लॉर्ड कर्जन ने ही रखा था। लॉर्ड कर्जन ने ही रखा था। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसे कब पारित किया गया था? 1904 में पारित किया गया था, याद रखना। ठीक है, 1904 में पारित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम 1819 में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग द्वारा पारित किया गया था? तो बंगाल सती रेगुलेशन अधिनियम। बंगाल सती रेगुलेशन अधिनियम। ठीक है, ये सती प्रथा या हिंदुओं की विधवाओं को जिंदा जलाने व दफनाने की प्रथा को अवैध माना गया था और न्यायालय द्वारा इसे दंडनीय घोषित किया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम पारित किया गया था? ठीक है, तो ये पारित किया गया था 1878 में। कब पारित किया गया था? 1878। इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस उदारवासराय ने नगर पालिकाओं के लिए स्थानीय स्वशासन को अधिनियमित किया और 1878 के अलोकप्रिय वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम को निरस्त कर दिया था? तो ये किसने निरस्त कर दिया था? लॉर्ड रिपिन ने। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा। वासराय लॉर्ड रिपिन ने क्या किया था? इसको निरस्त कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट हो जाएगा।
भारत के किस वायसराय ने भारत में स्थानीय सरकारी निकाय बनाने की पहल की थी? याद रखना, ठीक है। भारत के किस वायसराय ने भारत में स्थानीय सरकारी निकाय बनाने की पहल की थी? तो लॉर्ड रिपिन ने की थी। किसने? लॉर्ड रिपिन ने की थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। तो भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड रिपिन ने भारत में स्थानीय सरकारी निकाय बनाने की पहल की थी और उन्होंने 1882 में इसे स्थानीय सरकार निकाय को गठन किया था। याद रखना, इन्होंने किसका गठन किया था? 1882 में स्थानीय सरकारी निकायों का गठन किया था, ठीक है। ठीक है यार, ये इसी चीज का क्या किया था? गठन किया था। कब? 1882 में। वर्ष 1819 में गवर्नर जनरल द्वारा सती प्रथा को अवैध तथा दंडनीय बनाया गया था, ठीक है। तो विलियम बेटिंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। 1881 का पहला भारतीय कारखाना अधिनियम मुख्य रूप से किस विषय से संबंधित था? तो ये संबंधित था बाल श्रम से। याद रखना, 1881 का जो पहला भारतीय कारखाना अधिनियम था, ठीक है, वो मुख्य रूप से बाल श्रम से संबंधित था। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 1856 में मिर्जा वालिद अली शाह किस राज्य के राजा थे? बढ़िया क्वेश्चन है। जब इस व्यापागत के सिद्धांत के तहत भारत में ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था तो अवध के थे। कहाँ के थे? अवध में, ठीक है। मिर्जा वालिद अली शाइनी के नाम पे जो लखनऊ का चिड़ियाघर है वही बना हुआ है, ठीक है, इन्हीं के नाम पे है। लॉर्ड कर्जन वासराय के रूप में किस वर्ष भारत आया था? लॉर्ड कर्जन वासराय के रूप में किस वर्ष भारत आया था? तो 1899 में आया था। कब आया था? 1899। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? गलत, सॉरी, सही हो जाएगा। जब व्यापागत का सिद्धांत जारी किया गया था तब भारत का गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली 1793 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा शुरू की गई थी? ठीक है, तो शुरू गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 1782 में निम्नलिखित में से किसने हिंदुस्तान का प्रथम मानचित्र बनाया था? याद रखना, 1782 में निम्नलिखित में से किसने हिंदुस्तान का प्रथम मानचित्र बनाया था? ठीक है, मानचित्र बनाया था। किसने बनाया था? तो जेम्स रेनल ने, ठीक है, जेम्स रेनल ने। ये तो बहुत है, ये तो 5 करोड़ वाला क्वेश्चन है केबीसी का। निम्नलिखित में से किस अवधि में भारत के विभिन्न भागों में प्रथम जनगणना गैर तालुकालिक के रूप में की गई थी? ठीक है, तो 1865 और 1872, ठीक है, 1898 और 1872। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इल्बर्ट बिल किस वर्ष पारित किया गया था? प्रस्तावित किया था, सॉरी। इल्बर्ट बिल किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था? तो 1883 में प्रस्तावित किया गया था। 1853 में प्रस्तावित किया गया था। लॉर्ड रिपिन के द्वारा ये लाया गया था। लॉर्ड रिपिन द्वारा एल्बर्ट विधेयक अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पेश किया गया था? तो 1883 में पेश किया गया था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारत में ब्रिटिश शासन में जो पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स था। 1800 में फोर्ट्स विलियम कॉलेज की जो स्थापना की गई थी वो निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो रिचर्ड वेलेस्ली, ठीक है, वेलेस्ली के द्वारा की गई थी, ठीक है, रिचर्ड वेलेस्ली के द्वारा की गई थी। व्यापागत का सिद्धांत 1848 की अनुपालन में निम्नलिखित में से कौन से रियासत के सबसे पहले कब्जे में लिया गया था? तो सतारा। सतारा क्या हो जाएगा?
सतारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले सतारा था, फिर संबलपुर था, ठीक है, संबलपुर। भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय द्वारा की घोषणा की गई थी कि अगस्त प्रस्ताव कहा जाएगा? ठीक है, बढ़िया याद रखना क्वेश्चन, अगस्त प्रस्ताव, ठीक है, अगस्त प्रस्ताव, ठीक है। तो ये कहा गया था लॉर्ड रेडिंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने के समय भारत का गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन था? जब प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड, ठीक है, हार्डिंग द्वितीय। तो और बर्मियों के बीच हुई किस संधि के परिणाम स्वरूप 1826 में अंग्रेजों ने असम को हड़प लिया था? तो कौन सी थी? यंडाबू की संधि, यंडाबू की संधि। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 के अधिनियम का श्रेय दिया जाता है जिसमें बाल रोजगार को विनियमित करने का प्रावधान थे? तो लॉर्ड रिपिन। कहा है? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, एल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय काल में हुआ था? ठीक है, ये हुआ था लॉर्ड रिपिन के द्वारा, रिपिन काल में, ठीक है, रिपिन काल में। लॉर्ड कर्जन किस घटना का प्रत्यक्षदर्शी था? ठीक है, प्रत्यक्षदर्शी था, ठीक है, दार्शी था लॉर्ड कर्जन, ठीक है, लॉर्ड कर्जन। तो बंगाल का विभाजन, बंगाल का विभाजन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इसका आपको पता है 1905 में बंगाल का विभाजन होता है। इनमें से कौन भारत के गवर्नर जनरल नहीं है? ठीक है, तो शार्टनर, ठीक है, शार्टनर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए कौन जिम्मेदार था? तो जनरल डायर। कौन था? जनरल डायर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। किस वायसराय के शासनकाल के दौरान भारत के 11 राज्यों में पहली बार चुनाव कराए गए थे? किसके वायसराय के द्वारा? तो लॉर्ड लिनथिगो, ठीक है, लिनथिगो। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया था? जिला कलेक्टर का पद बनाया गया था 1772 में। कब बनाया गया था? 1772 में। 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? 1857 के विद्रोह के समय जो भारत का वायसराय था वो क्या था? कैनिंग था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।